जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम है सागर गुप्ता। डिजायर टू लर्न में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम कवर करने वाले हैं इंपॉर्टेंट इंडियन नेवल शिप्स, जिसे हम जानते हैं आईएनएस के नाम से। ठीक है। और आपके एग्जाम में आईएनएस से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, आप चाहे सीएपीएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप एनडीए या सीडीएस या कोई भी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीपीसीएस में भी कई बार आपसे आईएनएस के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आज हम अप्रैल टू जुलाई तक के पूरे आईएनएस यहाँ पे कवर करेंगे, और बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और डॉट्स को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहले हम जानते हैं कि अप्रैल में कौन कौन सी आईएनएस आपके एग्जाम में आ सकती हैं और कौन कौन सी आईएनएस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। पहले अपन को देखना है आईएनएस तरकश। ठीक है, आईएनएस तरकश के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आईएनएस तरकश क्यों इंपॉर्टेंट है पहले तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आईएनएस तरकश ने पार्टिसिपेट किया था ऑपरेशन कावेरी में। ठीक है, ऑपरेशन कावेरी में किसने पार्टिसिपेट किया था अगर आपसे पूछ लें तो वो किया था आईएनएस तरकश ने। ठीक है, इसके बाद एक चीज और इंपॉर्टेंट है, इससे कौन से पोर्ट इसने रीच किया था, तो इसने रीच किया था पोर्ट सुडैन। ठीक है, सुडैन का ये जो पोर्ट है किसने रीच किया था, ये किया था आईएनएस तरकश के द्वारा। तो आपको ये याद रखना है। और ये क्यों ऑपरेशन हुआ था, क्योंकि जो पीपल्स थे जो पोर्ट सुडेन में एविक्यूशंस की यहाँ पे किया गया था, इंडियन पार्ट का जो लोग थे उन लोगों को यहाँ से एविक्यूट किया गया था। तो आपको ये ऑपरेशन याद रखना है, और ऑपरेशन का नाम याद रखना है, ऑपरेशन कावेरी। ठीक है, अभी हाल ही में एक और इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, ऑपरेशन दोस्त से कई बार आपको क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम्स में, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में। ऑपरेशन दोस्त किससे रिलेटेड था, ये रिलेटेड था अर्थक्वेक से। ठीक है, और यहाँ पे भारत के यहाँ पे आईएनएस यहाँ पे गई थी, और क्या कहाँ पे गई थी, ये गई थी टर्की और सीरिया। ठीक है, टर्की और सीरिया में जब अर्थक्वेक आया था तो डेफिनेटली यहाँ पे भारत की तरफ से ऑपरेशन दोस्त को कंडक्ट किया गया था, और भारतीय लोगों को यहाँ से निकाला गया था। उसके बाद एक और ऑपरेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है ऑपरेशन करुणा। ठीक है, ऑपरेशन करुणा ये काय के लिए हुआ था, अभी आपको पता है कि रिसेंटली अभी एक साइक्लोन आया था जिसका नाम है साइक्लोन मोचा। ठीक है, साइक्लोन मोचा भी रिसेंटली यहाँ पे आया था, और उसके बाद एक और साइक्लोन आया जिसका नाम है विपरजॉय। अच्छा, विपरजॉय तो ये मैंने आपको नाम बताया, ये विपरजॉय नाम कौन सी कंट्री ने दिया, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये आपके क्वेश्चन डायरेक्ट बनने वाला है, साइक्लोन विपरजॉय कौन सी कंट्री ने नाम दिया है। तो साइक्लोन मोचा ये कौन सी कंट्री ने नाम दिया था, ये दिया था यमन ने। ठीक है, और इस ऑपरेशन का नाम क्या था, इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन करुणा। और कौन कौन सी आईएनएस ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था आईएनएस शिवालिक। ठीक है, लिख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएनएस शिवालिक, कामारोता। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट है सावित्री। तो तीन आईएनएस ने इसमें पार्टिसिपेट करा था, और आपको तीनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये जानना याद रखना। ठीक है, एक और चीज मैं बताता हूं आपको कि 2020 में 2020 में एक ऑपरेशन और किया गया था, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन समुद्र सेतु। ठीक है, ऑपरेशन समुद्र सेतु। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये ऑपरेशन किस लिए हुआ था, जो ओवरसीज इंडियंस यहाँ पे फंस गए थे, जो कोविड पैंडेमिक के टाइम पे ये फंस गए थे, उनके लिए हुआ था ऑपरेशन समुद्र सेतु। ठीक है, इससे पहले और एक ऑपरेशन हुआ था 2018 में, उसका नाम था ऑपरेशन मदद। ठीक है, ऑपरेशन मदद जो हुआ था वो भारतीय नेवी ने किया था। ठीक है, भारतीय नेवी ने किया था, और ये क्यों किया था, यहाँ पे एक फ्लड आया था, और कहाँ पे हिट किया गया था, वो हिट किया गया था केरला में। तो आपको ये कुछ याद रखना पड़ेंगे ऑपरेशंस, आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आईएनएस के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आईएनएस आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारत की फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। ठीक है, भारत की फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सी है, वो है आईएनएस विक्रांत। तो ये क्यों न्यूज में आई अभी, क्योंकि इसकी जब ये कमीशन हुई थी आईएनएस विक्रांत, तो इसकी 1961 में इसको एक बेल लगा के दी गई थी। ठीक है, एक बेल लगा के दी गई थी, तो वही बेल अब इसको ओरिजिनल जो बेल थी वापिस इसको एक लेके आए हैं और इसको लगा दिया गया है
आईएनएस विक्रांत पे। ठीक है, आईएनएस विक्रांत पे इसको वापस दे दिया गया है और जो इसकी ओरिजिनल बेल थी वापस इसको मिल चुकी है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी आईएनएस को अभी हाल ही में उसकी ओरिजिनल 1961 की बेल मिली है। आपको दे देंगे आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विराट, आईएनएस विक्रमादित्य, इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए आईएनएस कीलतन और आईएनएस सावित्री। ठीक है, आईएनएस कीलतन, आईएनएस कीलतन बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लीज इससे आप कंफ्यूज मत कीजिएगा आईएनएस किरपान को। ठीक है, आईएनएस किरपान किसको दी है एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ, आगे ये मैंने ले रखी है। आईएनएस कीलतन और आईएनएस सावित्री। ठीक है, आईएनएस सावित्री और आईएनएस कीलतन, इसने किसमें पार्टिसिपेट किया था? इसने पार्टिसिपेट करा था स्लाइनेक्स ने। ठीक है, स्लाइनेक्स कौन सी कंट्री के साथ होती है एक्सरसाइज? ये होती है भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये होने वाली एक्सरसाइज है जिसका नाम है स्लाइनेक्स। और कौन सी आईएनएस ने पार्टिसिपेट करा था? इसमें करा था आईएनएस कीलतन और आईएनएस सावित्री ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगर आपसे पूछ लें श्रीलंका की तरफ से किसने किया था, तो इसमें किया था समुद्रा और विजय भाऊ ने। ठीक है, बट इतना आपको डीप में नहीं पूछेंगे, आपको भारतीय आईएनएस याद रखनी है। ठीक है, बस यही आपके लिए काफी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके लिए आईएनएस दिल्ली और आईएनएस सतपुरा। अभी हाल ही में जो एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम था आसियान मैरीटाइम एक्सरसाइज। ठीक है, आसियान मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी। और तो आपको ये बताना है इसमें भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था। तो इसमें पार्टिसिपेट किसने किया था? इसमें पार्टिसिपेट किया था आईएनएस दिल्ली ने प्लस आईएनएस सतपुरा ने। तो इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम में पूछे गए कि कौन सी आईएनएस ने पार्टिसिपेट किया है, कौन सी आईएनएस न्यूज में है और कौन सी आईएनएस अभी हाल ही में डीकमीशन हुई है, कौन सी आईएनएस अभी हाल ही में कमीशन हुई है। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में फ्रेम होते हुए देखे गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब भी अपन ने कवर करी है अप्रैल की, अब अपन को करना है मई की इंपॉर्टेंट आईएनएस। ठीक है, अब मई की इंपॉर्टेंट आईएनएस कुछ 4 से 5 आईएनएस हैं, उनको अपन करके मई भी खत्म करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आपकी आईएनएस मगर। ठीक है, आईएनएस मगर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये हाल ही में डीकमीशन हो चुकी है। और इसने कितने साल की सर्विस की है? इसने अराउंड 36 साल अपने किसको दिए हैं? इंडियन नेवी को अपने पूरे 36 साल यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, भारतीय नौसेना को अपने 36 साल देते हुए आईएनएस मगर अभी हाल ही में डीकमीशन हो चुकी है। और ये कहां पर डीकमीशन हुई थी? ये डीकमीशन हुई थी कोची में। ठीक है, ये कोची में डीकमीशन हुई थी। बस आपको इतना याद रखना है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में कौन सी आईएनएस डीकमीशन हुई है अपनी 36 साल की सर्विस देके। ठीक है, तो आपको दे दिया जाएगा आईएनएस मगर, डिफरेंट डिफरेंट आईएनएस आपको दिए जाएंगे और आपको क्या लगाना है? आईएनएस मगर। ठीक है, अगर मगर कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट लगा देना है आईएनएस मगर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके लिए आईएनएस तरकश। अगर मैं आपसे बोलूं कि अभी जो हाल ही में एक एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम है अल मुहिद। ठीक है, अल मुहिद अल हिंदी, ये कौन सी कंट्री के साथ ये एक्सरसाइज हुई थी? जल्दी से बताओ, ये भारत और कौन सी कंट्री के साथ ये एक्सरसाइज हुई थी? देखते हैं कौन बता पाता है। और आपको इसमें एक चीज और याद रखना है, ये पहली बात सेकंड एडिशन था। ठीक है, ये सेकंड एडिशन था। आपको एक चीज ये भी याद रखना है, इसमें कौन सी आईएनएस ने पार्टिसिपेट करा? इसमें पार्टिसिपेट करा आईएनएस तरकश। ठीक है, आईएनएस तरकश और आईएनएस सुबेदरा ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अल मोहिद अल हिंदी एक्सरसाइज। आपको ये भी दे सकते हैं दिस इज द सेकंड एडिशन, भारत और कौन सी कंट्री के साथ होती है, कौन सी आईएनएस ने इसमें पार्टिसिपेट करा। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। और कौन से पोर्ट पे किया था ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे ये पूछ लिया जाएगा पोर्ट अल जुबेल कहां पर है, तो ये कहां पर है? ये है सऊदी अरेबिया में। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल आपके एग्जाम में ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और अभी तक आपने मेरा मिलिट्री एक्सरसाइज का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं, उससे एक क्वेश्चन आपका कंफर्म बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है आपके लिए आईएनएस केसरी। ठीक है, आईएनएस केसरी अभी हाल ही में एक एक्सरसाइज हुई थी। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ इस एक्सरसाइज का नाम क्या था। उस एक्सरसाइज का नाम था इंडो थाई कॉर्पेट। ठीक है, इंडो थाई कॉर्पेट उस एक्सरसाइज का नाम था। और कौन सा एडिशन था? ये था 35th एडिशन। ये भी आपको याद रखना है, 35th एडिशन था। आपको ये समझ में आ रहा होगा ये कौन सी कंट्री के साथ हुई है। तो ये हुई है इंडिया और थाईलैंड के साथ। ठीक है, इंडिया और थाईलैंड के साथ। और इसमें कौन सी आईएनएस ने पार्टिसिपेट किया है? तो ये पार्टिसिपेट किया था आईएनएस केसरी ने। ठीक है, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे आपको आईएनएस से, और आपको याद रखना है जो जो मैं आईएनएस आपको बता रहा हूं इसमें से ही एक क्वेश्चन आपको पूछा जाने वाला है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। अभी मैंने आपसे पूछा था कि अल मोहेद अल हिंदी एक्सरसाइज किसके बीच में होती है। तो ये होती है किसके बीच में? ये होती है इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में। ऑलमोस्ट सब लोगों ने सही आंसर बताया है। प्रशांत, पवन, अंजलि, ऑलमोस्ट सब लोगों ने ये इसका आंसर सही बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन आईएनएस कवरती के बारे में। ठीक है, आईएनएस कवरती अभी हाल ही में, पहले तो मैं आपको एक्सरसाइज बता देता हूं कौन सी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करा था। ये पार्टिसिपेट किया था समुद्र शक्ति में। ठीक है, समुद्र शक्ति काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताओ कि समुद्र शक्ति कौन सी कंट्री के साथ होती है, ये मुझे बताओ। भारत और कौन सी कंट्री के साथ ये एक्सरसाइज होती है, देखते हैं कौन बता पाता है। समुद्र शक्ति ये कौन सा एडिशन था? ये था 4th एडिशन। आपको ये बात भी याद रखना है। ठीक है, इसके साथ आपको ये याद रखना है कौन सी आईएनएस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसमें पार्टिसिपेट करा था एंटी सबमरीन वॉरफेयर, जिसका नाम है आईएनएस कवरती। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आईएनएस है। कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आईएनएस कवरती। और समुद्र शक्ति किसके साथ होती है? ये होती है इंडोनेशिया के साथ। ठीक है, भारत और इंडोनेशिया इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो आपको ये याद रखना है इंडिया और इंडोनेशिया इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके लिए आईएनएस जिसे हम बोल सकते हैं जो कलवारी क्लास की एक सबमरीन है जिसका नाम है बख्शीर। ठीक है, बख्शीर इसका नाम है, काफी इंपॉर्टेंट है बख्शीर। ये एक्चुअली 6th और फाइनल कलवारी क्लास की है। ठीक है, देखिए टोटल थी यहाँ पे जो कलवारी क्लास की थी। ठीक है, उतना आपको नाम जानना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सी कलवारी क्लास की थी कौन सी नहीं थी। आपको बस ये जानना है कि टोटल 6 थी, और उसमें जो लास्ट थी, ठीक है, जो लास्ट थी उसका नाम क्या है? उसका नाम है बख्शीर। ठीक है, आपसे ये पूछेंगे बख्शीर कौन सी क्लास की थी, तो ये थी कलवारी क्लास की। आपको बस ये बात याद रखना है। ठीक है, और आपको ये पता है कि प्रोजेक्ट 75 यहाँ पे चल रहा है। अभी एक क्वेश्चन आपसे प्रोजेक्ट 75 से रिलेटेड भी पूछा गया था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप याद रखिएगा, आपसे कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अपनी कंप्लीट हो चुकी है अप्रैल की आईएनएस पूरी कंप्लीट हो गई है, और अपनी मई की आईएनएस कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब अपन को करना है जून की। जून में कौन कौन सी आईएनएस हैं एक बार उन पे नजर डाल लेते हैं। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो प्लीज अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वहां पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको सारी पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी। आगे देखते हैं जून की इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। अब जून की अपन को आईएनएस देखनी है, सॉरी मैंने एक्सरसाइज बोल दिया है। जून की अब अपन को आईएनएस देखनी है, कौन कौन सी आईएनएस इंपॉर्टेंट है। तो जून की इंपॉर्टेंट आईएनएस है त्रिशूल। ठीक है, आईएनएस त्रिशूल। आईएनएस त्रिशूल इसने किसमें पार्टिसिपेट किया था? एक्चुअली गांधी जी का जो सत्याग्रह हुआ था डरबन में। ठीक है, गांधी जी का जो सत्याग्रह हुआ था डरबन में, उसमें इसने अभी हाल ही में पार्टिसिपेट किया था। और एक चीज और आपको याद रखना है कि अब भी आईएनएस त्रिशूल एक जगह और गई थी। कहां गई थी? वो गई थी पोर्ट अंजुअन। ठीक है, पोर्ट अंजुअन यहाँ पे गई थी। और ये पोर्ट अंजुअन कहां पर है? ये है कोमोरोस में। ठीक है, आपसे इस टाइप का भी क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम हो सकता है कि अभी जो पोर्ट अंजुअन अभी रिसेंटली न्यूज में था वो कहां पर है? तो वो है कोमोरोस में। आपको प्लीज ये चीज याद रखनी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन इस टाइप के आजकल देखे जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके लिए आईएनएस है आईएनएस विक्रम आदित्य। ठीक है,
आईएनएस विक्रमादित्य, अगर आपको नहीं पता है, हैज रिसेंटली बीन ऑपरेशनलाइज्ड आफ्टर एन एग्जॉस्टिव रेफिट लास्टिंग नियरली 2.5 years। ठीक है, आईएनएस विक्रमादित्य अभी वापिस से अपनी सर्विसेज में आ चुकी है। इट हैज बीन रीनेम्ड इन ऑनर ऑफ विक्रमादित्य, अ लेजेंडरी एम्पायर ऑफ उज्जैन, इंडिया। और ये किसके नाम पे रखी गई है? एक लेजेंडरी एम्पायर थे उज्जैन के, उनके नाम पे रखी गई है। महाकाल के ये रहवासी थे, ठीक है, एम्पायर विक्रम आदित्य। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है आईएनएस विक्रम आदित्य। बट देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे ये पूछा नहीं जाएगा, आपसे डायरेक्ट इन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कौन सी आईएनएस ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे, आईएनएस किरपन। आप ये लिख के ले सकते हो, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, या आपके सीडीएस में पूछा जाएगा, या आपके सीएपीएफ में पूछा जाएगा, या आपके एनडीए में पूछा जाएगा। ठीक है, प्लीज आप इसको याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा आईएनएस किरपन ये कौन सी कंट्री ने भारत को अभी दी है। ठीक है, कौन सी कंट्री को दी है? तो ये आपको ऑप्शन दे देंगे यहाँ पे, लाओस, ठीक है, वियतनाम, ठीक है, इंडोनेशिया, या फिर आपको ऐसा दे देंगे कुछ अर्जेंटीना। इस टाइप के आपको ऑप्शन दे देंगे और वहीं पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है आईएनएस किरपन किसको दी है? ये दी है वियतनाम को। वियतनाम जिसका कैपिटल क्या है, एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ। वियतनाम का कैपिटल अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, वियतनाम का कैपिटल है हनोई। ठीक है, हनोई इज द कैपिटल ऑफ वियतनाम। और जो आईएनएस किरपन थी, इसने 32 साल यहाँ पे अपनी सर्विसेज दी, और अब उसको डीकमीशन करके किसको दे दिया गया है? ये दे दिया गया है वियतनाम को। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है आपका आईएनएस देगा। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अभी हाल ही में नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम, अगर आपसे पूछ लें कि कौन सी आईएनएस में अभी इंट्रोड्यूस किया गया है, तो वो किया है आईएनएस देगा में। ठीक है, आईएनएस देगा कहां पर? वाइजैक में। ठीक है, अच्छा ये बताओ, नेवी का वाइजैक में कौन सी कमांड का हेडक्वार्टर है? देखते हैं कौन बता पाता है। किसका है? ईस्टर्न कमांड का, वेस्टर्न कमांड का, सदर्न कमांड का, या फिर नॉर्दर्न कमांड का? देखते हैं कौन आप लोगों में से है जो बता पाता है। ठीक है, वाइजैक में कौन सी कमांड का नेवी का हेडक्वार्टर है? देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा। नेक्स्ट है आपके लिए वॉरशिप संशोधक। ठीक है, इसका नाम है क्या? संशोधक। ये 4th शिप है सर्वे वेसल की। ठीक है, सर्वे वेसल्स होते हैं जो इसका नाम क्या है? इसका नाम है संशोधक। इस प्रोजेक्ट का नाम है संशोधक। ये अभी हाल ही में इंडियन नेवी को यहाँ पे दी गई है। ठीक है, जो समदेक क्लास की सर्वे शिप थी उसको यहाँ पे इसने रिप्लेस किया है, और अब ये आ चुकी है। इसका नाम है संशोधक। ठीक है, आपसे इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि संशोधक, ठीक है, ये क्या है? ठीक है, आपको बोल देंगे सबमरीन है, या फिर आपको एंटी टैंक कुछ गाइडेड मिसाइल बोल देंगे, या फिर आपको बोल देंगे सर्वे वेसल है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कई बार एग्जाम में देखे हैं, डिफेंस से रिलेटेड एग्जाम जो होते हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, और डेफिनेटली आपको इन चीजों का नॉलेज होना भी चाहिए। तो संशोधक क्या है? संशोधक एक सर्वे वेसल है। ठीक है, ये एक सर्वे वेसल है, आपको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके जुलाई की इंपॉर्टेंट आईएनएस। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये फाइल बनाने में बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं। तो प्लीज अगर आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं तो प्लीज उसका भी भला होगा और आप लोगों का भी भला होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपकी जो थर्ड लास्ट आईएनएस है जिसका नाम है आईएनएस शक्ति, आईएनएस कामरोता, आईएनएस दिल्ली। एक्चुअली क्या हुआ है, जो एक्सरसाइज है जीमैक्स, ठीक है, जीमैक्स एक एक्सरसाइज है, आप ये याद रखिएगा। ये एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? ये होती है भारत और जापान के साथ। ठीक है, भारत और जापान के साथ। ये कहां पर हुई थी? आपसे ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हुई थी विशाखापट्टनम में। ठीक है, विशाखापट्टनम में हुई थी। और विशाखापट्टनम में नेवी का कौन सा हेडक्वार्टर है? अभी मैंने आपसे पूछा, तो ये है कौन सा? ईस्टर्न हेडक्वार्टर। ठीक है, याद रखिएगा, ईस्टर्न हेडक्वार्टर। और आपको ये याद रखना है कि ये कौन सा एडिशन था? ये था 7th एडिशन। प्लीज आप ये चीज भी याद रखिएगा। अब भी हाल ही में जो हुआ है वो कौन सा एडिशन था?
वो था 7th एडिशन जो अभी हाल ही में हुआ। और आपको ये याद रखना है कौन सी आईएनएस ने इसमें पार्टिसिपेट करा था, तो इसमें पार्टिसिपेट करा था आईएनएस शक्ति, ठीक है, प्लस आईएनएस कामारोता, ठीक है, और आईएनएस दिल्ली ने, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि आईएनएस दिल्ली ने अभी एक और एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करा था जिसमें शामिल थी आईएनएस सतपुरा और आईएनएस दिल्ली, ठीक है। इस टाइप से आपको याद होना चाहिए कि कौन सी आईएनएस कहाँ कहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है। तो एक आपके नोट्स बना लीजिएगा और उसमें प्लीज लिख लीजिएगा, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। और ये बात है एक क्वेश्चन की, ठीक है, एक क्वेश्चन की बात है और ये लड़ाई भी एक क्वेश्चन की है। तो ये वाली लड़ाई अपन को जीतना है। अपन ने एक्सरसाइज वाली लड़ाई जीत चुके हैं, इंपॉर्टेंट डेज वाली जीत चुके हैं, अब अपनी बारी है आईएनएस वाली लड़ाई जीतने की। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी आईएनएस सयाद्री और आईएनएस कोलकाता, ठीक है। आईएनएस सयाद्री और आईएनएस कोलकाता ने कहाँ पे पार्टिसिपेट करा था? एक्चुअली अब ये इंडियन नेवी ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा था, किसमें? बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई थी अभी इंडोनेशिया नेवल फोर्स की, ठीक है। इंडोनेशिया नेवल फोर्स में जो बायलैटरल एक्सरसाइज हुई थी, मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई थी, वहां पर ये दोनों आईएनएस पहुंची थी, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम है आईएनएस सयाद्री, ठीक है, प्लस आईएनएस कोलकाता, ठीक है, आईएनएस कोलकाता। तो ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। बस आपसे ये पूछा जाएगा कि अभी कौन सी आईएनएस अराइव की गई थी जकार्ता, ठीक है, जकार्ता गई थी, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके लिए आईएनएस निर्देशक, ठीक है। अगर आपसे जुलाई का एक भी करंट अफेयर पूछा तो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा डेफिनेटली जाएगा कि अभी हाल ही में जो एक्सरसाइज हुई थी सेल्वेक्स, ठीक है, जो सेल्वेक्स एक्सरसाइज हुई थी उसमें कौन सी आईएनएस ने पार्टिसिपेट करा? पहले तो आपसे ये पूछेंगे कि ये कौन कौन सी कंट्री के बीच में होती है, तो ये होती है भारत और यूएस के बीच में, ठीक है। मैंने आपको अपनी एक्सरसाइज वाले वीडियो में पूरी इंडिया और यूएस की एक्सरसाइज भी बताई थी, ठीक है। तो इसमें कौन सी आईएनएस ने इसमें पार्टिसिपेट करा? इसमें पार्टिसिपेट करा आईएनएस निरीक्षक ने, ठीक है, आईएनएक्स निरीक्षक ने इसमें पार्टिसिपेट करा। आपको ये बात याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूएस की तरफ से कौन थी? यूएस की तरफ से थी सेल्वोर, ठीक है, यूएस की तरफ से थी सेल्वोर और भारत की तरफ से मैंने आपको बता दी है, तो आपको ये याद रखना है। और ये एक्सरसाइज हुई कहाँ थी? तो ये हुई थी कोची में, ठीक है। 6 जुलाई को ये खत्म हुई थी एक्सरसाइज, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर जून और जुलाई के करंट अफेयर पूछे तो डेफिनेटली ये एक्सरसाइज आपके क्वेश्चन में बनने ही वाली है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज का वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। तो अपन ने अप्रैल, ठीक है, मई, जून और जुलाई, इन तीनों चारों के वीडियो अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। जो भी इंपॉर्टेंट आईएनएस थी वो मैंने आपको बता दी है। इससे बाहर आपको कोई आईएनएस नहीं पूछी जाएगी, ठीक है, क्योंकि मैंने पूरी डेली बेसिस में मैं करंट अफेयर्स कवर करता हूं, तो डेफिनेटली यही आईएनएस इंपॉर्टेंट है। सर आप टेलीग्राम पर प्लीज क्विज कंडक्ट करवाना स्टार्ट कर दीजिए प्लीज। आयुष सिंह बोल रहा है, देखियो आपको क्विज करना है, ठीक है, अगर आपको क्विज करना है तो आपके लिए एक प्रॉपर एप्लीकेशन बनवा चुके हैं, ठीक है। एप्लीकेशन पे आप जाके डायरेक्ट क्विज कर सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे कोई आपको अमाउंट पे करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप एप्लीकेशन पे जाओ, आप सारे क्विज वहां पे दे सकते हो, ठीक है। अगर अभी तक आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप लोगों के फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं डिजायर टू लर्न चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।